हेलो साथियों, आइए जो वीडियो हमारी सीरीज सिंप्लीफिकेशन की चल रही है उसका अगला पार्ट आप देखना शुरू कर चुके हैं। तो वेलकम है सभी का मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। 3 सवाल हमने लास्ट वीडियो में देख लिए हैं, आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक वीडियो में हम सवालों के माध्यम से बोर्ड मास पे अलग अलग तरीके के बनने वाले सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो का चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। ये रहा 4th क्वेश्चन, जो सीरीज है उसका 4th क्वेश्चन है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई बच्चा यदि इस सवाल को पहले से यदि नहीं पढ़ा होगा किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो 100% पेपर में या तो समय लगाएगा या तो इसको पेपर में छोड़ना पड़ेगा। दो ही केस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पॉइंट वाले नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है, उसके बाद प्लस भी करना और फिर डिवाइड भी करना है। प्रोसेस बड़ा है, तो इसके पीछे लगने वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एल्जेब्रिक फंक्शन के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है ना। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आप इसको कह सकते हैं, उस पर बना हुआ सवाल है। इसके पीछे जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आसानी से ट्रैक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछने जा रहा हूँ, मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछने जा रहा हूँ जिसे हम a + b का होल स्क्वायर कहते हैं। क्या सभी को आता है? स्क्वायर इसको छोड़ो, चलो सीधे क्यूब पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला आप कमेंट करके लिख के बता दो मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लूँगा, जो मुझे चाहिए मैं डायरेक्ट वही सिखाता हूँ, ठीक है। एक दिन वैसे फॉर्मूले की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप एक बार फॉर्मूले की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, राइट। देखिए a + b का होल स्क्वायर नहीं करके क्यू लेते हैं, तो आपको पता ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला किसको नहीं आता? जिसको नहीं आता वो मुझे कमेंट करके बताओ, राइट। एक तो ये फॉर्मूला, यदि मैं इसमें माइनस का फॉर्मूला पूछूं तो आप सब जगह पे माइनस लगा देना, बस, ठीक है। सब जगह पे माइनस लगा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ये प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आपके पास आसान होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो फॉर्मूले बड़े काम के हैं, ठीक है। तो आप बोलना सर इसको लिख लो a + b ब्रैकेट में a² - ab प्लस b²। इसको ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम माइनस का फॉर्मूला यदि आपसे पूछें a³ - b³ क्या होता है, तो इसको भी बड़े ध्यान से नोट कर लो आप लोग, ठीक है। ये क्या होता है? तो ये होता है सर a - b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को, दोनों फॉर्मूले बड़े आसान हैं। यदि हमसे प्लस का फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम है दोनों में, ध्यान से सुनना। और जब माइनस का फॉर्मूला पूछेगा तो सर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। बाकी माइनस के फॉर्मूले में या बाय डिफॉल्ट माइनस हो, प्लस का फॉर्मूला प्लस बनाता है। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं ऊपर वाली चीज़ को हटा देता हूँ क्योंकि हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बस, है ना। कमेंट करके बताना मुझे आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, कितने लोगों को आता था ये वाला फॉर्मूला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो ये वाला फॉर्मूला हटा दिया हमने। जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट बनाओ ये वाले फॉर्मूले का, क्योंकि हमारे पेपर में या मैं बोलूँ हमारे इस सवाल में इसी फॉर्मूले का यूज़ होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 8.37, यदि मैं बोलूँ 8.73, यदि मैं इसको a मान लूँ, ऐसे ही दूसरा एक नंबर और चल रहा है जो कि 4.27 है, 4.27, यदि मैं इसको b मान लूँ तो मुझे बताओ ये पहला नंबर a लिखा है, ये भी a लिखा है, ये भी a लिखा है, दिख रहा है ना सबको ये क्या चल रहा है? बच्चा ये b लिखा है, ये भी b लिखा है और ये भी b लिखा हुआ है। तो क्या मैं ऊपर ये कह सकता हूँ ये लिखा है सर a³ प्लस b³ से यस और नो? तो ऊपर वाली बात हमको ये मालूम पड़ गई कि ये a³ प्लस b³ की बात करने लग रहा है, ठीक है। नीचे क्या कर रहा है सर? ये देखो a लिखा है, ये भी a लिखा है, यहाँ देखें तो ये a है और ये b है, यहाँ देखें तो सर ये b है और ये भी b है, ठीक है। तो हम इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं सर लिखा हुआ ये है सर a × a मतलब a²
माइनस ए इंटू बी और यहाँ पे प्लस में बी का स्क्वायर। इतनी सी बात बताओ, ये सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पहले ये बताओ सारे लोग, ये चीज़ आपको हाँ या ना में कन्वर्ट करके दिखाऊं, राइट? इतनी बात आपको दिख रही है कि नहीं? ये पूरा का पूरा पैटर्न हमारे पास इस सवाल में छुपा हुआ है। हमें अल्टीमेटली पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न पकड़ना जिस दिन सीख लिया वहाँ से सवाल आसान होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ध्यान सुनना। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? ये वाला याद करो। a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को खोल दूं तो ये a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? और डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो, ये वाली चीज़ यदि मैं यहाँ लिख दूं तो ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाने वाले हैं। तो हमारे पास बचने क्या वाला है? हमारे पास बचेगा सर, बचने वाला जो नंबर है वो a प्लस बी है। क्या बचने वाला है सर? a प्लस बी। मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो 7 और 3 हो गया 10, एक कैरी हो गई। 7 और 3 10, फिर से एक कैरी हो गई। 8 और 1 9 और 4 13। तो आंसर कितना आ गया? 13। आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। तो कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को हर बच्चे को सीख लेना चाहिए। पेपर में सबसे ज़्यादा यदि कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, घुमाने वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो यही है। जिसको ये नहीं पता वो इस सवाल को कभी नहीं बना सकता। तो ऐसे 5 से 6 फॉर्मूले होते हैं गणित में। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। कम से कम इतने बेसिक फॉर्मूले आप रट डालिए। पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं फॉर्मूले पे बनते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और चीज़ें डिटेल में पढ़ना चालू करिए, ठीक है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और कुछ देखिए, और क्या जानकारी आज के इस वीडियो में आपके लिए खास दे रखी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है भाई, खास जानकारी क्या है। चलो अगला सवाल देखो। ओ वाओ, कितना बढ़िया सवाल है। इस सवाल के लिए वाओ तो बनता है दोस्त, ये वाओ है ना? आजकल बड़ा रील चल रहा है, ट्रेंडिंग वायरल, राइट? वाओ वाली आपने सुनी भी होगी, ये वाली रील, राइट? ऑरेंज कलर वाओ, ब्लैक कलर वाओ, मतलब ऐसे कुछ चलती है। भाई मैं गायक तो हूँ नहीं जो इतना अच्छे से गा पाऊँ, या मुझे ये चीज़ें एक्टिंग नहीं आती है, ठीक है? लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आप लोग के साथ कर लेता हूँ, है ना? ठीक है। चलो इस सवाल के बारे में बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या कॉन्सेप्ट सीखा था? जब भी मिक्स फ्रैक्शन में नंबर हो, ठीक है, या नॉर्मल p बाई क्यू के फॉर्मेट में नंबर दे रखे हों, तो आपको कभी भी नंबर को चेंज नहीं करना है, सीधे सीधे कर लेना सारा काम। तो देखो यार, करते हैं अपन लोग इसका सीधा सीधा काम। तो मेरे पास जो नंबर है वो नंबर कुछ ऐसा है। अब पहली बात तो मुझे इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो मेरे भाई इस नंबर को हम 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को 1/2 के नाम से जानते हैं, ये सबको पता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको जोड़ना घटाना होता है तो लेना होता है एलसीएम, तो बेटा 6, 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 42। कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, मल्टीपल ही ढूंढ लो। 7 6 42 होता है, ठीक है? 72 नाम लो। अब इसको इससे काटेंगे, राइट? तो 21 आएगा। 21 दूनी 42 होता है, तो 21 एकम 21 हो जाएगा। प्लस 6 7 42 होता है, 7 का 1 गुना 7 ही होता है, और 7 6 42 होता है -6। फिर से सुनो क्या किया अनिल सर ने यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान सुनो। मैंने इन तीनों नंबर का लिया है एलसीएम। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम नहीं पता होगा कैसे लेते हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं करो बेटा, नीचे वाली सारी संख्याओं को उठाओ और यहाँ से डंडे खींचो और 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, जिससे कट रहा उससे काटो, फिर सबका मल्टीप्लाई कर दो, 42 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। ये कर लिया आपने, ठीक है? अब देखो इसको इससे यदि हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी माइनस करें, तो 1 बचेगा। 1 इसमें जोड़ दें तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है? 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 यदि 21 में जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये 22/42 हो जाएगा कि नहीं? और यदि हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लें तो ये 11 अपॉन में कितना हो जाएगा? 21। मुझे लगता है इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे जो संख्या मैंने आपके सामने रखी है वो आपको ध्यान से समझ आ रही होगी कि मैंने क्या सामने निकाल के रखा है, ठीक है? अब मेरे भाई हमने आगे चलना है ये वाले नंबर पे।
अब देखो ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस, तो 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। और इसको माइनस करना है प्यारे बच्चे किससे, 11/21 से। मेरी बात क्लियर है। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस का निशान लगा के 3/4 लिखा है, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हो, प्लस का 3/4। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इतना और हमारे पास निकल के आ गया। ये चीज़ देखो 3/4 ये एज इट इज आ गया, फिर प्लस लगा के अंदर की जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब देखो यहाँ पे फिर से आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो क्या है एलसीएम, तो फिर से वो एक काम करो, क्या ले ले, 42 ले ले, 42 आ जाएगा इस बार। बताओ कितने लोग बोलते हैं सर 42 आ जाएगा, 42 कितने लोग बोलते हैं कि 42 आ जाएगा। देखो एलसीएम इंपॉर्टेंट है, यदि आपने एलसीएम की गणना करना सीख ली तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखो ज़रा अब हम चलते हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 21 है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से ले लो, हमें क्या करना है, 21, 4 और 2 का एलसीएम चाहिए दोस्त, इसका एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, आओ सीखो, इसी वीडियो में देखो, ध्यान से देखना। तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर जो भी इसमें है उसको बोलो तुम एलसीएम के नाम से जाने जाओगे। ठीक है भैया, जाने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इन सारी संख्याओं से वो कटना भी चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटी संख्या जो सबके गुणनफल में हो। तो मेरे भाई 21 से तो ये कटती है, क्या ये 4 से कटती है, नहीं कटती। क्या ये 2 से कटती है, सर नहीं कटती। तो बच्चे इस 21 का दुगना कर लो, 21 का दुगना कितना हो जाएगा, 42। बताओ क्या ये 4 से कटती है, अब 21 से चेक करना ही नहीं है, जिससे कट जाए उससे चेक करना भूल जाओ। क्या ये 4 से कटती है, सर अभी नहीं कट रही है। क्या ये 2 से कटती है, हाँ सर कटती है। मतलब हमने 21 से काटने वाली संख्या निकाल ली 2 से, अभी 4 से नहीं कटेगी, तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं अपन लोग किस पे, अब चलते हैं अपन इस संख्या का 3 गुना करने के लिए। तो भाई यदि मैं इस संख्या का 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 63। अब तो और नहीं कटेगा भाई। यदि हम 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, 84। क्या आप कटेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी सर, यही इसका एलसीएम है। ये लो भाई, तो आपने चीज़ों को पकड़ना है, पहचान करना है, कैसे चीज़ें आसान बन सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो 21 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 21 तिया कितना हो गया, 21 तिया कितना हो गया, 63 हो गया। प्लस इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2, भाई 4 से देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 42 हो जाएगा। 42 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 42 का आधा कर लो, 42 का आधा कितना होता है, 21, और एक 0 बढ़ा दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तक मतलब खतरनाक कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो आप, अरे कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने इस संख्या को 2 से काटा, राइट, तो आपके पास 84 का हाफ करना कितना होता है, हाफ करना होता है सर 42। अब इसका 5 गुना करना है, तो कभी संख्या का 5 गुना करना है तो उस संख्या को आधा कर दो। तो भाई हमारे पास 42 का हाफ 21 होता है, उसका आधा कर लिया और 0 लगा दो, बस 5 गुना हो गया। लो भाई एक और शॉर्ट ट्रिक आपको मिल के चलते फिरते, ठीक है। अच्छा अब इससे काटो, तो ये 4 बार कट जाएगा और ऊपर कितना है, 44, 11 हो जाएगा 44। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लो, घटा लो, इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो, घटा लो। तो अब कैसे भी कर लो कि भाई 210 यहाँ पे आ गया और 63 यहाँ पर है और यहाँ पे माइनस का 44, चाहो तो इसको इससे पहले घटा लो और इसमें जोड़ दो, जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है वैसे कर लो। बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ज़बरदस्त देख रहे हो इस सवाल में, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रफ करने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी चीज़ें करना है, तो रफ वर्क तो हमें हटाना पड़ेगा। अब आपके पास तो पेन पेपर है तो आपने रफ वर्क को थोड़ा सा आसान कर लिया होगा, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो अब देखो हमने चाहा तो पहले इसको इसमें जोड़ लेते हैं, जोड़ ले में नहीं घटा देते हैं, तो इसको इसमें घटा दो या जोड़ लो, जैसे अरे यार जैसे ठीक लगे। तो 210 में इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा कितना, 273। लो जोड़ लो, पहले जोड़ लो, 273 हो गया, ठीक है। अब 273 ये हो गया इकट्ठा करने पे, 44 से घटा दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 4 13 होता है, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 हो गया, 6 और 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे वही 2 ही हो जाएगा, 229 हो गया। अब 229 अपॉन में कितना, 84, तो 229 अपॉन में हो गया 84। अब यदि हम बात करें तो ये 5 माइनस करना है इससे, 5 क्या करना है, माइनस करना।
अब मेरे पास बस सवाल इतना सा बचा है। अब इस सवाल को फिर से हम वही करेंगे, क्या सर, इस संख्या का 5 गुना करेंगे और इससे माइनस करेंगे। तो इसका 5 गुना करना अभी सिखाया था। सर 84 का यदि मैं आपसे बोलूँ बताओ 5 टाइम कितना होता है, तो तुम कहना सर इसका आधा कर लो। तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 420 हो जाएगा। तो हमें ये मालूम पड़ेगा ये हो गया 420, माइनस में कितना हो जाएगा 229 और अपॉन में कितना हो जाएगा 84। बस जल्दी से इसको सॉल्व कर लो और बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आंसर है। ये सवाल में कैलकुलेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होने जा रही है आपकी, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस सवाल को पूरा बिल्कुल ना देखें मेरा जो मैंने आपको कराया अभी फिलहाल। पहले आप फिर से सवाल को यदि समझ लिया है तो आप फिर से पेन पेपर उठाएं और अपनी कॉपी में जल्दी से लिखना चालू करें और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या मैं बोलूँ इस कैलकुलेशन में आपको आंसर कितना मिला है। कमेंट बॉक्स आपके लिए तैयार है। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। इसके आगे के सवाल हमारे अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।